आप लोगों के सामने में क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या है, अर्थात मतलब लाइट क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जिसकी सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, मतलब लाइट इज एनर्जी जिसकी सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज सीइंग, हम लुकिंग देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अब ये जानेंगे कि प्रकाश के गुण, इसके बाद क्या है हमारा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, यहाँ प्रकाश के गुण नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के निम्न गुण हैं। नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पॉइंट हमारा होगा, प्रकाश चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट हमारा होगा, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। उसके बाद ये हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसके पहले हम प्रकाश पढ़ चुके कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश बताया हमने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक, उसके बाद मैंने पढ़ा कि प्रकाश के गुण, प्रकाश की निम्न गुण है। नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, अर्थात सरल रेखा में चलता है। और प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल मैंने बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? ये कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर, किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में क्या होती हैं? लौट आती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे ये कोई हमारा मतलब ये दर्पण होगा, अर्थात ग्लास, ये तो इस पे जब प्रकाश की किरणें क्या की जाएंगी? परावर्तित की जाएंगी। प्रकाश की किरणें पढ़कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो ये किरण आपकी क्या होगी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण होगी। ये आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होगी। और इसके बीच आपका अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब, जो कि दो, देखिए हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और पढ़कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसके बीच बना जो होगा, दो भागों में डिवाइड करेगा, ये क्या होगा? अभिलंब। और इस पर एक बिंदु होगा जिसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु होगा?
आपतन बिंदु। ठीक, अब इसके बीच बना कोण ये हमारा होगा आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण होगा। ठीक, और ये परावर्तन कोण होगा। कौन सा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से डिनोटेट करते हैं और आपतन कोण को I से डिनोटेट करते हैं। आपतन कोण को I से डिनोटेट करते हैं, परावर्तन कोण को R से डिनोटेट करते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का फिगर होगा जो कि इस घटना में सबसे पहले, इसके बाद और हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर, अर्थात ये क्या हमारा दर्पण है, क्या है? दर्पण है। ये हमारा दर्पण होगा। क्या होगा? दर्पण। तो ये प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके नियम पढ़ेंगे। प्रकाश परावर्तन के मुख्य 2 नियम है। नंबर 1 कौन सा होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सदैव दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब इन दोनों बीच बने कोणों को आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कर रहा है? आपस में डिवाइड कर रहा है ये अभिलंब। तो ये आपतन कोण होगा। ठीक, और ये आपका परावर्तन कोण होंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जी आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। तो इसके बाद हमारा होगा पहला आपतित किरण। बात करेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण पर हम चर्चा करेंगे। आपतित किरण क्या है? प्रकाश की वे किरणें जो किसी सतह पर क्या होती हैं? पड़ती हुई प्रतीत होती हैं, उन किरणों को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा अपरावर्तित किरण पढ़ेंगे। दूसरा परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। दूसरा क्या होगा? परावर्तित किरण। ठीक, उसके बाद परावर्तित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की वे किरणें जो किसी सतह पर पड़कर वापस लौटती हैं। अर्थात इस फिगर में देखिए, ये प्रकाश किरणें यहाँ से जाकर इस दर्पण पर पड़कर क्या हो रही? परावर्तित हो रही। तो इसीलिए ये किरणें क्या हैं? परावर्तित किरणें। कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें हैं। तो परावर्तित किरणें किसे कहते हैं? जब प्रकाश की वे किरणें जो किसी सतह पर पड़कर वापस लौटती हैं, उन किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरणें। अब ये हमारा क्या? अभिलंब पढ़ेंगे। तो अभिलंब तीसरा पॉइंट होगा हमारा। अभिलंब क्या होगा? अभिलंब कि अभिलंब क्या है? इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। अभिलंब ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ये आपके देखिए आपतन बिंदु से क्या खे? अभिलंब को खींचा गया है, तो इसी को क्या कहेंगे? अभिलंब। तो अभिलंब हमारा क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब किसे कहते हैं? पुनः फिर रिवाइज होगा। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब अगला पॉइंट कि ये आपतन कोण किसे कहते हैं? चौथा पढ़ेंगे कि आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण पढ़ेंगे कि हमारा आपतन कोण क्या है? R अर्थात I। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो ये आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा होगा पढ़ेंगे हम परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। अब परावर्तन पांचवा हमारा होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसको हम देखेंगे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमारा क्या होगा? परावर्तन कोण। अब तीसरा हम पढ़ेंगे आपतन बिंदु। क्या? आपतन बिंदु। अगला हमारा होगा आपतन बिंदु। छठवां पॉइंट आपतन बिंदु। आपतन बिंदु।
तो आपतन बिंदु वह बिंदु जहां से क्या होती है, प्रकाश की किरणें निर्गत होती हैं। आपतन बिंदु वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, निर्गत होती हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। अब आप लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि आज ये फिगर समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिगर से रिलेटिव से हमारे थे पॉइंट्स। अब इसको हम दोबारा रिवाइड कर देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए आप कि आपका प्रकाश परावर्तन संबंधित जो ये इसमें फिगर में दिए गए हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसके नियम मैंने बताया कि प्रकाश परावर्तन के मुख्य 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब प्रकाश परावर्तन संबंधित परिभाषा को मैंने पढ़ा कि आपतित किरण क्या है। तो प्रकाश की वे किरणें जो क्या होती हैं, किसी वस्तु पर पड़ती हुई प्रतीत होती है, तो उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो फिगर में आपको दिखाया गया कि ये वस्तु पर जाके दर्पण पे जाके क्या हो रही, पड़ रही है, ठीक है किरणें। दूसरा पढ़ेंगे कि परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण। तो प्रकाश की वे किरणें जो किसी वस्तु पर पड़कर लौटती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, पड़कर लौटती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रकाश की इन किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या होगा, अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो ये होगा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया है लंब आपका, तो ये हो जाएगा अभिलंब कहते हैं। दूसरा आपतन कोण। आपतन कोण यही है हमारा, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। दूसरा होगा परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब ये हमारा होगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, वह बिंदु जहां से तीनों किरणें क्या होती हैं, निर्गत होती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दीप्त और परादीप्त। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रादीप्त और अदीप्त। अब प्रादीप्त क्या है, लुमिनियस। प्रादीप्त हुआ है वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। प्रादीप्त वस्तु के नाम जानेंगे कि प्रादीप्त वस्तुएं क्या है। प्रादीप्त वस्तुएं के नाम जानेंगे। नाम हमारा होगा जैसे सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब इत्यादि। ये क्या है, प्रादीप्त वस्तुएं हैं। क्या है, प्रादीप्त वस्तुएं। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, अर्थात दूसरे के प्रकाश से चमकती हुई प्रतीत होती हैं। उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब अदीप्त वस्तु के नाम जानेंगे कि अदीप्त वस्तु क्या है। अदीप्त वस्तु क्या है के नाम तो जैसे होगा ईंट, लकड़ी, पत्थर, ईंट, लकड़ी, पत्थर, चंद्रमा आदि। चंद्रमा आदि ये क्या है, अदीप्त वस्तु है। क्या है,
अदीप्त वस्तु है। ये वस्तुएं जो स्वयं वो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं और दूसरे के प्रकाश से क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। ये हमने दीप्त और अदीप्त पढ़ लिया, ठीक। दीप्त और अदीप्त अर्थात परादीप्त और अदीप्त पढ़ा। इसके साथ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस कमियों को पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद।